बनासकांठा की वडगाम सीट से जिग्नेश मेवानी है कांग्रेस उम्मीदवार, जो कि खुद गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जो चुनाव इस समय है, एमआईएम, आप और कांग्रेस, ये भी तीन मिलकर के रोटी पर नजर लगाए हुए हैं। और बीजेपी चक्कर में क्यों पड़े हो सर? चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। बहुत रिलैक्स। एक रोटी के जब कई हिस्से होते हैं, हो गई नहीं ना। वडगाम की रोटी कांग्रेस के साथ रहती है। बहुत क्लियर मामला है। आपको लगना नहीं मैं कितना रिलैक्स हूँ, कितना कूल हूँ, नो टेंशन। मानो कि भी मैं तो नौका विहार कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना प्यारे जनता का काम किया हूँ यहाँ पर। एक जेल गया हूँ, आसाम की जेल की सलाखें देखी है। ये जनता हमको नहीं जिताएगी तो किसको जिताएंगी? गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनाया हूँ, 190 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट बनाया हूँ। तो जनता हमारे राजनीति का एक विज्ञान भी होता है ना। हाँ? तो उसके अनुसार तो वोट बटेंगे तीन जगह। ओवैसी जी भी आ गए। उस विज्ञान से तो वडगाम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये वडगाम का तो ईगो है कि वडगाम की जनता को हराएंगे दूसरे कोई लोग। वडगाम की जनता ये सहन ही नहीं कर पाती। और पूरे गुजरात का ईगो, पूरे गुजरात का ईगो भी है हमारे साथ। पूरा गुजरात का ईगो तो बीजेपी कहती है कि हमारे नेता के साथ इनका घमंड टूटेगा इस बार इनका घमंड टूटने वाला है। 27 साल से जो दादागिरी की है ना, जो तानाशाही की है ना, हमको आसाम की जेल में डाला। किसी पत्रकार धवल पटेल ने लिख डाला कि विजय रूपाणी सरकार जा रहे, तो उसके ऊपर सेडिशन लगाया। हार्दिक के ऊपर सेडिशन लगाया था, छोड़ दिया और भाजपा में आ गया तो उसको राष्ट्रभक्त बोलने लगे। ये जो भाजपा का चरित्र है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर मिठाई खिलवाई, ऊना के पीड़ितों को न्याय तो नहीं दिया, अभी उनको जान से मार देने की धमकी मिल रही है। 150 ज़्यादा से लोगों की मौत मोरबी में हो गई। बीजेपी ये चुनाव भी मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ रही है एक तरीके से। अभी उनका चेहरा थक गया है, लोग पक गए उनका चेहरा देख देख के। मोदी जी अब गुजरात को और मुल्क को बोरिंग लगते हैं। उनका भाषण सुनने, उनकी बात सुनने कोई नहीं जाता। भीड़ तो लगती है। क्या है? भीड़ तो बहुत होती है। वही बताता हूँ। ये तो क्या, सारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी के बहन, जीआईएसएफ के जवान, सफाई कर्मी, पुलिस के कांस्टेबल, होमगार्ड के लोग, पटवारी, टीचर, पीएसआई, पीआई, एसपी, टीडीओ, डीडीओ, कलेक्टर, सबको काम पे लगाकर दुनिया की सरकारी बसें बंद करवाकर उन बसों में जनता को भर भर के, महिलाओं को ये कहकर कि साड़ी मिलेगी तुमको, खाना मिलेगा, तब जाकर भीड़ आती है। नेचुरली सुनने तो हमको आते हैं लोग। फर्स्ट फेज में कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 65-70% से ज़्यादा। और ये जो थोड़ा कम मतदान हुआ है ना, वो भाजपा का हुआ है, क्योंकि 3000 का तेल का डिब्बा और 1100 की गैस की बोतल 75% गुजरात आज की तारीख में अफोर्ड नहीं कर सकता। यही मुल्क की भी हालत है। तो जनता अब ऊब चुकी है, उनको गले तक आ गया है। इस 93 सीट पर अब चुनाव होने जा रहा है। कितनी सीट? पिछली बार 53 थी आपकी। उसमें से मैक्सिमम सीट हमको मिलेगी। मैजिक फिगर क्रॉस करेंगे, 120 का आंकड़ा पार करेंगे और इस बार गांधीनगर में उड़ेगा कांग्रेस का गुलाल। तो अभी जो आपका चुनाव क्षेत्र है, उसमें क्या कह रहे हैं लोगों से आप जब जनता के बीच में जाते हैं? मैं यही बात कर रहा हूँ कि कमल का बटन दबाओगे तो ठीक 1 साल के बाद ये 1100 का आपका गैस का सिलेंडर 2000 में मिलेगा। चॉइस इज योर्स। और कांग्रेस पार्टी के साथ रहोगे तो राहुल गांधी का वचन है कि 1100 का गैस का सिलेंडर 500 में मिलेगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की तरह 10 लाख का मेडिकल बीमा फ्री, पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, 3000 इंग्लिश मीडियम की स्कूल, 1 लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी, ये हमारा एजेंडा है। हर बार मोदी जी कहाँ ये कहने को तैयार है कि मैं मोरबी के विक्टिम्स को न्याय दूंगा? कह रहे नहीं कह रहे। खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती करूंगा? कह रहे नहीं कह रहे। 3000 का तेल का डिब्बा 2000 में मिलेगा? कह रहे नहीं कह रहे। तो न बेरोजगारी दूर करने को तैयार है, न महंगाई दूर करना चाहते हैं, चूंकि आप न पीड़ितों को न्याय देना चाहते हैं। चूंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो इंटरनल रिपोर्ट आपके पास होगी। वैसे तो हर बार नेता ये कही देता है कि हमारी सरकार बन रही है। हाँ, तो बनी रही है। लेकिन जेन्युइनली कितनी सीट? पिछली बार से सीटें 77 सीट थी, क्या वो क्रॉस करेगा या कम रह जाएगा? मेहनत और जनता का गुस्सा, दोनों का कॉम्बिनेशन 120 का आंकड़ा पार हमको करवाएगा। कांग्रेस मेवानी एकदम पक्का है, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट। मैं तो मोदी जी को चैलेंज दिया हूं, कम से कम 77 से कम तो नहीं होने देंगे।
अरे 120 कह रहा हूँ, अब 77 पे अटके हुए भाईजान। ऐसा थोड़ी चलेगा, 120 का आंकड़ा पार करेंगे। गुलाल उड़ा रहा है गांधीनगर में हमको, सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल। तो जिग्नेश मेवानी जो कि बेहद कॉन्फिडेंट हैं अपने खुद के चुनाव को लेकर के और कांग्रेस के ओवरऑल चुनाव को लेकर के, कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं। आज आखिरी दिन है प्रचार का, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, वडगाम।